हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद प्रकाश पांडे। आज हम स्टडी करेंगे उत्तर प्रदेश टीजीटी, एलटी, पीजीटी लेक्चरर के लिए विज्ञान वर्ग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। विषय है हमारा रासायनिक विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है परमाणु संरचना के जानलेवा क्वेश्चनों का डटकर सामना करना। याद रखिए, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? परमाणु संरचना के जानलेवा क्वेश्चनों का डटकर सामना करना है। ठीक है, याद रखिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही निकल के आ रही है कि आपकी नोटिफिकेशन आपका जो भी आने के चांसेस हैं वह लेक्चरर का और एलटी का भी आ गया है, और आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर ही रहे हैं। तो इसलिए आप जमकर के तैयारी करिए और जम करके बेहतरीन ढंग से आप क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपने कंसेप्ट को क्या करिए, क्लियर करिए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ठीक है, और हाँ, इसके पहले मैं बता दूं, अगर और वीडियो इसकी देखनी है, पुरानी वीडियो, यह तो आपका लेक्चर नंबर 11 है। केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर क्या है? 11 है। तो अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो आप क्या करेंगे, वेद क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे। वेद क्लासेस के प्लेलिस्ट में आप क्या होगा, जाएंगे। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नवत विकल्प का मतलब समझिए, जो नीचे विकल्प दिया हुआ है, निम्नवत विकल्प में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन में दे रखा है Mg2+, टाइटेनियम 3+, वैनेडियम 3+, Fe3+। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रटना नहीं है। पहले तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रटिए नहीं। अब देखिए, Mg2+, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। एटॉमिक नंबर कितना होता है आप समझिए, 12। जब Mg2+ का 12 होता है तो याद रखिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 ये है। अब Mg का तो ये है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन जाने तो ये 2+ है ना। जब ये 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएगा तो 2p6 और 3s0। तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में, अब देखिए p वाला देखिए 1 2 3 4 5 6, और इसका देखिए ये 3s है, इसमें 0 है, मतलब 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, रटिएगा नहीं। ठीक है, रटेंगे तो आप खेला आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैनेडियम 23, इसका क्या होता है? देखिए, इसका होता है कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 और 20 और 3 23। ठीक है, अब वैनेडियम कितना है जरा देखिए। तो वैनेडियम 3+ है। वैनेडियम 3+ है, तो अब देखिए वैनेडियम 3+ के लिए क्या करेंगे आप देखिए। अब ये 4s2 है और ये 3d3 है। 1 2 3 4 5 होता है, 1 2 3। ठीक है, अब 3+ में क्या हुआ, सबसे पहले 4s में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 3d। कई बच्चे सबसे पहले 3d में निकाल देते। आपको 3d में नहीं देखना है, आपको 4s में। 4s क्या हो गया देखो, 2 इलेक्ट्रॉन गए, 4s क्या हो गया, 0। और 3d एक और जाना है, 2 तो इधर चले गए, एक और जाना, 3 बंदे जाने हैं ना इधर, 3। तो एक इधर जाएगा, ये चला गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कुंवारे, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना है? एक कुंवारा इधर है, एक कुंवारा इधर है। ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गए। ठीक है, इसी तरह से किसका कर सके, टाइटेनियम का करेंगे। टाइटेनियम 3+ है, 22 होता है। तो इसका क्या कर दोगे, देखिए लास्ट वाला देखो, 4s2 20 और 20 और ये 2, 20 2 22। अब 3 जाने 4s2 और 3d में देखिए ये 5 है, तो 1 और 2। अब 3 जाने, 2 इसमें गए तो 4s क्या हुआ, 0। और एक और जाना है ना, 2 तो इधर से गए, एक और जाना तो ये जाएगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना, 1 आया। ठीक है, अब मैग्नीशियम में क्या है देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? मैग्नीशियम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0। वैनेडियम में कितना है, 2। टाइटेनियम 3+ में कितना है, 1। अब Fe3+ देखिए, Fe3+।
अब Fe3+ में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, देखिए Fe3+ में 26 होता है आयरन मैन। जब इसका 26 होता है तो अब इसके कंसेप्ट को आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 26 है, 4s2, मजाक मत लीजिएगा, 3d6, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन है डी में, देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 जाना 4, इसमें 4s क्या हो गया 0, एक और जाना ये चला गया 3d5, 3d5 कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4 5, ये भी कुआरा हो गया ना आपका। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5। तो अब देखिए आपको समझ में आ गया कि इसमें देखो 0 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें क्या होगा 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अधिकतम पूछा, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें, Fe3+ में 5 है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, डी वाला, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यही बेसिक कंसेप्ट है, अगर आप इस बेसिक कंसेप्ट को नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट को समझिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए यहां पर, किसी उपकोष में, याद रखिए किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का सूत्र है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का सूत्र है किसी भी उपकोष में, भैया राजा मुन्ना, किसी भी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का सूत्र, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या भाई साहब सूत्र की बात चल रही है। अब देखो मैं आपको कोई चीज बताता हूं, ठीक है, इसका आंसर तो डी होता है, लेकिन क्यों होगा आप इस चीज को समझिए, इसका आंसर डी क्यों होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे जब, अब तो देखिए यहां, ठीक है, अब देखिए ये न्यूक्लियस है और ये देखिए क्या है, कोषों की संख्या है, ठीक है, ये आपका देखिए बेटा कोषों की संख्या है, ये K है, ये L है, ये M है, या इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, अब क्या करते हैं 3 बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 2n², यदि n बराबर 1 ले लो, मतलब पहले वाले कोष की बात करें, 2 × 1 का क्या करोगे स्क्वायर, कितना आ जाएगा भैया बोलो 2। तो इसलिए देखो K में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। अब L का देखो, n बराबर क्या ले लोगे 2, n बराबर 2 लोगे तो क्या होगा बोलो 2 × 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 2 × 2 दूना 4, कितने हो गया 8। L में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। आगे देखिए इसी की तरह n बराबर क्या लीजिए 3, n बराबर 3 लेंगे तो 2n², मतलब 2 × 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा 2 × 3 3 का 9, 9 दूना 18, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 18। तो कहने का मतलब है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र की अगर बात करेंगे तो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। रटिएगा नहीं, आप क्वेश्चन को समझने का क्या करें, प्रयास करिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाइजेनबर्ग का सूत्र है, हाइजेनबर्ग का सूत्र है। अब जिसने पुरानी वीडियो देखी होगी, पुरानी वीडियो जिसने भी देखी होगी वो इसको तुरंत देख करके बता देगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हाइजेनबर्ग का सूत्र है। अब हाइजेनबर्ग मैंने आपको बताया है, हाइजेनबर्ग में मैंने क्या बताया समझो, हाइजेनबर्ग में मतलब किसी कण की स्थिति डेल्टा x तथा उसके संवेग अथवा वेग का निर्धारण एक साथ संबंधी, मतलब बड़ा है, इक्वल है h किसके 4 पाई की, ठीक है। अब देखिए एक तो ये होता है हाइजेनबर्ग का सूत्र, ये क्या है, कण की क्या है स्थिति है, कण की स्थिति, और ये डेल्टा पी क्या है, देखिए डेल्टा पी क्या है, इसको बेसिक समझिए, डेल्टा पी क्या है, ये संवेग है, क्या है ये आपका संवेग है। तो ये बेसिक टर्म को समझिए। अब संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है, m × डेल्टा वी के। तो अगला देखो हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला, देखिए कि डेल्टा x इंटू पी है, पी क्या है मास है, m डेल्टा v, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल देन h/4 पाई। अब m नीचे आएगा तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल देन h/4 पाई m।
तो याद रखिए, तो इस बेसिक कंसेप्ट को समझिए। दो सूत्र आपके सामने बन करके तैयार कर दिया मैंने, बधाई हो भाई साहब। पहला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई, और दूसरा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई एम। तो देखिए ये वाला भी सही है, बी वाला भी सही, इसका मतलब ए और दोनों बी दोनों सही हैं। याद रखना, क्वेश्चन को जानने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन मजेदार है, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें लिखा है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सूत्र नहीं है। फिर से नोट करिए, नहीं है बोला है भैया, सूत्र नहीं है। ठीक है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सूत्र नहीं है पूछा है। ठीक है, जब हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सूत्र नहीं है पूछा, अब ये है, ये तो है ही भाई साहब, अब ये भी है। अब देखिए, अब दोनों में फंसोगे, सी और डी, ये भी है, सिर्फ यही वाला ऑप्शन आपका नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा सूत्र नहीं है, सिर्फ डेल्टा ई इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि कहोगे यार ये वाला सूत्र कैसे, ये वाला तो आपको ऊपर ही मैंने बता दिया, ये वाला भी है, ये वाला भी है, लेकिन आपको ये सी वाला क्या है सबसे पहले समझो। अब सी वाले को टर्म्स को अगर जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, अब देखिए यहां पर ये देखिए, ठीक है, क्या है वैसा, तो देखिए ई डेल्टा ई इंटू टी इज इक्वल टू किसके लिखा है, या ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई एम के, यही लिखा है। ठीक है, यही है सूत्र में, नहीं सॉरी 4 पाई है, एम नहीं है। अब समझो यहां पर, और अगला एक फॉर्मूला और है, ठीक है, ये डेल्टा टी है, तो एक फॉर्मूला और है डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपॉन क्या 4 पाई के, और एक और है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपॉन 4 पाई एम। ठीक है, अब इतने फॉर्मूले हैं आपके पास, देखिए एक ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए कि इसकी बीमा और प्लैंक की बीमा दोनों सेम होनी चाहिए, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, एच अपॉन 4, अगर दोनों की बीमाएं सेम हैं तो यह सूत्र सही है वरना गलत है। लॉजिक को देखिए, आप ट्रिक को पकड़िए, तो ये लिखा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी बराबर एच अपॉन 4 पाई। अब एच की डायमेंशन क्या होगी, आपको पता है ई बराबर क्या होता है एच न्यू के, तो एच की डायमेंशन क्या होती है, देखिए एच की डायमेंशन क्या होती है, बोलो, न्यू कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब न्यू नीचे आएगा तो क्या होगा जरा बताना, तो एच बराबर ई अपॉन न्यू के, तो न्यू की डायमेंशन ई क्या है, ऊर्जा है, ऊर्जा की बीमा क्या होती है, देखिए ऊर्जा की बीमा क्या होती है, एम एल 2t माइनस 2 इंटू टी माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, टी माइनस ऊपर जाएगा, क्या बचेगा जरा बताइए, तो एम एल 2t माइनस 1। तो याद रखिए इस साइड की बीमा क्या है, एम एल 2t माइनस 1। अब इस साइड की देखते हैं, इसकी देखिए बीमा, ये ऊर्जा है ना, ई क्या ऊर्जा है, ऊर्जा में क्या होगा बोलो, एम एल 2t माइनस 2। अगर आपने बीमा पढ़ा हुआ है एम एल 2t माइनस 2, डेल्टा टी क्या है, समय है, इसका टी हो जाएगा, ये 1 है, माइनस 2 में से 1 गए, माइनस 1, तो अब क्या होगा बोलो, एम एल 2t माइनस 1 इज इक्वल टू द एम एल 2t माइनस 1। इसका मतलब जब दोनों की बीमाएं क्या है, समान है। अब देखिए अगर दोनों की बीमा क्या है, समान है, तो इसका मतलब ये वाला भी सूत्र क्या है, समान है। इसका मतलब ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही, ये वाला। और कौन सा सूत्र नहीं है, इसमें पूछा है सूत्र नहीं है तो कौन सा, ये। अब आप इन दोनों की बीमा निकाल के देखोगे क्या दोनों की बीमा सेम है, अगर नहीं है तो ये वाला आपको नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको देखो, मैं आपको बोलता हूं इसलिए आप अच्छे से वीडियो को देखा करो। L बराबर 3 तथा N बराबर 4 के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए L बराबर 3 है, N बराबर 4 है, के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब मैंने ये क्वेश्चन बार बार बताया है, कभी कभी तो जी कहता है बोल दूं कि भैया खुद कर लो इसे। अब क्या बोला है, देखिए L बराबर 3 है और N बराबर क्या है, 4 है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है वो। देखिए अधिकतम
इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। वो देखो, अब मैंने बोला है s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2 और f के लिए l की वैल्यू क्या होती है 3। अब l की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब ये कौन सा सब सेल है, f है। अब देखिए l की वैल्यू 3 है तो कौन सा सेल है, f है। तो n की वैल्यू क्या है, यहां पर देखो 4 है तो इसका मतलब 4f। अब 4f में अब 14 फरवरी से याद रखना, 14 फरवरी से 14 इलेक्ट्रॉन याद है। f ऑर्बिटल में मतलब f कक्षक में या f उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 14, f उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 14। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए आपका, ए वाला ऑप्शन आपका होना चाहिए। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए इसमें किसी उपकोष में, याद रखिए, किसी उपकोष में उपस्थित कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही युग्मित इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यह कथन किसका है, 50 बार बताया है। जो पुरानी वीडियो को देखेगा उसको ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अब भैया हुंड ने क्या बोला था, समझिए। अब हुंड ने क्या बोला था, इस चीज को समझने का क्या करें, प्रयास करें। देखिए अब हुंड ने क्या बोला था, हुंड ने बोला था कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हुंड ने क्या बोला, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे फिर पेयर्ड होंगे। देखिए करना क्या चाह रहा है वो, देखिए 1 2 3 4 5, सबसे पहले ये कुआरे भरे जाएंगे उसके बाद ही ये पेयर्ड होंगे। ये स्टेटमेंट किसका भैया, हुंड का है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। कुछ पदार्थ लिखा है, कुछ पदार्थ द्वैतिक प्रकृति अर्थात डुअल नेचर के होते हैं। यह कथन किसका है, बहुत ही फेमस है। यह कथन किसका भैया, डी ब्रोगली का है। मैंने आपको बहुत प्यार से बताया हुआ डी ब्रोगली, केमिस्ट्री का पहला टॉपिक ही मैंने, पहला वीडियो ही डी ब्रोगली पर बनाया था। तो जो पहला टॉपिक मैंने डी ब्रोगली में बताया था तो आप उस वीडियो को देखिए और डिटेलिंग से समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 8, किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन द्वैतिक प्रकृति का होता है। ये इसका आंसर आप खुद दोगे, इसका आंसर आप दोगे भाई साहब। किसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन द्वैतिक प्रकृति का होता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, ये वाला क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है, ऊपर वाले पे, तो इसलिए आप इसको ट्रेंड हो जाइए भैया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सा है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसे बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं, स्पीसीज, ठीक है। देखिए आइसो का मतलब क्या होता है, समान। आइसो का मतलब क्या होता है, समान, ठीक है, सेम, ठीक है। आइसो का मतलब समान। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और स्पीसीज तो तुम जानते हो। इसमें से देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। अब प्लस का मतलब जाना, 11 में से 1 गए 10, Na प्लस है। परमाणु क्रमांक कितना था, 11, 11 माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 10। ऑक्सीजन देखो एटॉमिक नंबर 2 है, 2 माइनस है, इसका मतलब 8, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें क्या करो, 2 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 8 2 10। F देखिए परमाणु क्रमांक 9 है, इसमें 1 आ गया, माइनस का मतलब ऐड होता है, तो 9 प्लस 1 बराबर क्या, 10। अब देखिए इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या समान है। जब यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या भैया समान है तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ए वाला, ठीक है। तो आप समझ जाओ कि क्वेश्चन नंबर उसमें जो है कौन सा ऑप्शन होना है, ए वाला। निम्नलिखित में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़िए। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है किस पर डिपेंड करता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वह है क्वांटम संख्या में कौन संभव नहीं है। अब देखिए क्वांटम संख्या में कौन संभव नहीं है। अब क्वांटम संख्या में कौन संभव नहीं है, अब इसका वीडियो अगर आप देखे हो
मुख्य क्वांटम संख्या का अगर आपने वीडियो देखा हुआ है तो आप तुरंत बता दोगे कि भैया की क्वांटम संख्या कौन सा पॉसिबल इसमें नहीं है। मतलब ये नोट कर लीजिएगा, कौन सा संभव नहीं है, ठीक है, कौन सा संभव नहीं है। अब देखिए n बराबर 1 पे l बराबर 0 संभव है। अब n बराबर 1 पे l बराबर 1 संभव नहीं है, ठीक है। अब n बराबर 1 पर l की वैल्यू मैंने क्या लिखा है 0। n बराबर 1 पर l की वैल्यू मैंने क्या लिखा है 0। अब बोलोगे ये कैसे आया, तो भैया क्वांटम संख्या वाला जो वीडियो मैंने बनाया वो आप उसको अच्छे से देखें। जब आप उसको अच्छे से देखेंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही है, यहां पर बी वाला पोर्शन सही है। इसलिए मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। आप उसको देखिए। अगर आप ये सोचिए कि एक क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट बताया जा सकता है तो भैया ये साइंस है। अब मैंने क्वांटम संख्या का लगभग 1 घंटे की वीडियो बनाई है, 1 आवर की। अब जब मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई हुई है तो अब 1 घंटे को यहां नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको पता है n बराबर 1 पे l की वैल्यू 0 होती है, l की वैल्यू 1 कभी भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है, संभव नहीं है। n बराबर 2 पे l की वैल्यू 1 पसंद है, क्योंकि अब मैंने सूत्र लिखा है ना, सूत्र क्या लिखा है, l इज इक्वल टू द 0 टू n माइनस 1। अब देखेंगे 0 टू n माइनस 1 करेंगे तो l की n बराबर 1 पे 1 माइनस 1 तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। देखिए तो l बराबर है 0 से 1 माइनस 1, मतलब l बराबर 0 आया। तो 0 आया, 1 बराबर 1 तो आएगा नहीं, तो इसलिए कौन सा सही है भैया, बी वाला संभव नहीं है। तो ठीक है, अगर आप वीडियो पे भैया नए हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए और कॉन्फिडेंस को मेरे बढ़ाइए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए डबल इंजन लेकर के मेहनत कर सकूं। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।